Afternoon, everyone. Our today's topics oxidation and reduction. So, oxidation, the addition of oxygen to substance, the removal of hydrogen from a substance. ठीक है, ऑक्सीडेशन में जनरली होता है क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है ना। रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। रिडक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एग्जांपल में अपन देखते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, कॉपर है ना, न्यूट्रल कॉपर है। कॉपर में अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का एडिशन करा रहे हैं। तो ये हो जा रहा है तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और सेकेंड वाले में आप लोग को देख सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड में से, है ना, कॉपर ऑक्साइड में से क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा तुम्हारा, रिडक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा तुम्हारा, रिडक्शन कहलाएगा। एक और मेथड होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करने का, टेकिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। कोई जब कोई मेटल, जनरली मेटल का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, जनरली मेटल का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, नॉन मेटल का भी होता है। तो जब मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी मेटल इज नोन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी मेटल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वही प्रोसेस है। क्योंकि चार्ज अपन मेंशन करेंगे तो यहाँ पे कॉपर अभी क्या है तुम्हारा, न्यूट्रल चार्ज पे है ना। कॉपर पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इस साइड अपन देखेंगे तो कॉपर पे क्या है तुम्हारा, +2 चार्ज है। क्योंकि ऑक्सीजन में चार्ज कितना होता है तुम्हारा, -2 होता है। ठीक है, ये क्लास 9th में अपन पढ़ चुके हैं, है ना, कैसे माइनस चार्ज आया, -2 क्यों आया, क्योंकि उसको क्योंकि ऑक्सीजन के, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कारण इस पर -2 चार्ज होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ अपन पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस वजह से इसमें जो -2 चार्ज होता है, तो -2 के प्रेजेंस में क्या होगा तुम्हारा, कॉपर पे कितना चार्ज आएगा भाई, +2 चार्ज आएगा। कितना आएगा तुम्हारा, +2। तो आप देख सकते हो कि कॉपर है, दोनों प्रोसेस से मैं समझा रहा हूँ। एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो तो आपके चैप्टर में है, सिलेबस में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जो कि दिख रहा है आपको कि कॉपर में क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। और यहाँ जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या है, रिमूव हो जा रहा है। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन बोल रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, रिडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल में दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है, एक क्लासिकल मेथड होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ दूसरा मेथड से समझा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे मेथड से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखिए। ठीक है, मैंने क्या बताया कि गेनिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा, रिडक्शन है, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में अपन समझते हैं। यहाँ पे देखो, कॉपर न्यूट्रल स्टेट में कोई भी चार्ज नहीं है, और इस तरफ आने से कॉपर पे क्या चार्ज आएगा, +2, है ना, विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन -2। ठीक है ना। तो कॉपर न्यूट्रल चार्ज है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। इधर आपके क्या है तुम्हारा, +2 चार्ज है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया है, लूज़ किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या है, बाहर निकाला है। तो रिमूव किया है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो
बाहर निकाल रहा है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे तुम्हारा ऑक्सीडेशन, है ना। जस्ट अपोजिट यहाँ पे ऑलरेडी कॉपर कौन से स्टेट में है तुम्हारा, +2 में है। +2 सीधा यहाँ पे किसमें है तुम्हारा, न्यूट्रल स्टेट में आ गया। मतलब ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करके एक्सेप्ट करके क्या है, +2 से किस में आएगा तुम्हारा, न्यूट्रल में आ गया। इट मीन्स क्या है तुम्हारा, टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है तुम्हारा, रिडक्शन होता है। क्या होता है तुम्हारा, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। ठीक है ना। तो इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, और दूसरी तरीके से गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as reduction and removal of electron is known as oxidation। ठीक है, हाइड्रोजन के सेंस में अपन पढ़ सकते हैं। तो 3 कैटेगरी है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। आपके क्या क्या कैटेगरी है तुम्हारा, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और क्या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। अब ये ऑक्सीडेशन अपन पढ़ लिए, है ना। इन ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन कहीं पे हो रहा है तो डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, ठीक है ना। तो फर्स्ट है तुम्हारा कोरिजन, है ना। कोरिजन आप लोग, कोरिजन से रिलेटेड रस्टिंग आप लोग को सभी मालूम है, ठीक है ना। तो कोरिजन क्या है, व्हेन अ मेटल एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, है ना। मेटल को अपन ऐसे जगह पे क्या करेंगे, एक्सपोज होगा जहाँ पे मॉइस्चर है। मॉइस्चर में क्या क्या रहता है तुम्हारा, एयर है, वाटर है और एसिड है ना, एट्सेट्रा। एयर, वाटर, एसिड के प्रेजेंस में अगर कोई भी मेटल आता है तो उसमें एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्साइड लेयर बोलते हैं। ठीक है, समटाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीकेंस द मेटल, हैंस द मेटल सेड टू बी कोरेड। ठीक है, और क्या करता है, मेटल के चारों तरफ एक लेयर चढ़ा देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्साइड लेयर बोलते हैं, और वो मेटल को क्या कर देता है, वीक कर देता है। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल आप सभी को मालूम है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो आयरन के सरफेस पे क्या होगा तुम्हारा, ब्राउन कलर का। ठीक है, ब्राउन कलर का क्या है तुम्हारा, कोटिंग हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे। क्योंकि आयरन में है तो उसको क्या बोलेंगे तुम्हारा, आयरन ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर ऑर्नामेंट्स जनरली, है ना, गर्ल्स लोग पहनते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे कि जनरली इसको क्या करते हैं, 2-3 महीने के बाद उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है उसको क्या करते हैं तुम्हारा, वॉश करते हैं, क्योंकि उस पर क्या है तुम्हारा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक लेयर चढ़ जाता है। ठीक है ना, जो है ना, वो उसको क्या करता है तुम्हारा, ब्लैक कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, ब्लैक कलर में क्या करता है तुम्हारा, उसको चेंज कर देता है। ठीक है ना, उस, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे तुम्हारा, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे उसको वॉश करते हैं वो ब्लैक कलर या जो ऑक्साइड लेयर जो बना रहता है वो क्या है तुम्हारा, रिमूव हो जाता है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, सेम केस क्या है तुम्हारा, कॉपर पे भी क्या है तुम्हारा, ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे तुम्हारा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये आपका, है ना, आयरन पे जो ऑक्साइड होता है उसको आयरन ऑक्साइड बोलेंगे, है ना। सिल्वर में जो ऑक्सीजन लेयर चढ़ जाता है उसको सिल्वर ऑक्साइड बोलेंगे। इसमें ब्लैक कलर का है, इसमें ब्राउन कलर का, और इसमें कॉपर में ग्रीन कलर का। ठीक है, जैसे आपका ग्रीन बोर्ड में दिख रहा है, उस टाइप का क्या है तुम्हारा, कोटिंग चढ़ जाता है किस पे तुम्हारा, कॉपर का, तो उसको बोलेंगे तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है, जब फूड मटेरियल है ना, जैसे ऑयल एंड फैट्स है, वो क्या है तुम्हारा एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं तुम्हारा, रेंसिड हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। उसमें एक अजीब टाइप का क्या है तुम्हारा, टेस्ट आता है ना, फूड को क्या कहते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं तुम्हारा, रेंसिडिटी। किसके थ्रू हो रहा है तुम्हारा, कौन सा प्रोसेस के थ्रू हो रहा है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण क्या है, जो मार्केट में फूड पैकेट जो
क्या आते हैं तुम्हारा, चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, ठीक है ना। तो उसको ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, उस चिप्स पैकेट में अपन नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्या डालते हैं तुम्हारा, नाइट्रोजन गैस डालते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है किसको, तुम्हारा फर्दर ऑक्सीडेशन होने को, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन होने को क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो मार्केट्स में जो चिप्स पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस भरे होते हैं, तो इसमें कौन सा गैस है तुम्हारा, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, प्रिवेंशन करता है, बचाता है किसको, तुम्हारा ऑक्सीडेशन को, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, है ना। फर्स्ट टॉपिक इज कोरिजन, सेकेंड है तुम्हारा रेंसिडिटी, है ना। कोरिजन जनरली किस पर होगा, तुम्हारा मेटल पर होगा, और रेंसिडिटी क्या है तुम्हारा, फूड मटेरियल लाइक फैट्स एंड ऑयल में होगा, ठीक है। सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ गए, ठीक है। सारे टाइप का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ लिए, है ना। क्या क्या क्लासिफिकेशन, एडिशन रिएक्शन, है ना, एडिशन रिएक्शन है, इसके बाद क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, और सॉरी कॉम्बिनेशन को अपन एडिशन बोलेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो वैसे ही एक और टाइप होता है तुम्हारा किसका, तुम्हारा रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का एक और टाइप है जिसको अपन क्या बोलेंगे, जो कि टेम्परेचर बेस्ड है, जो कि क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर बेस्ड है ना। तो वो दो टाइप का होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक है तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है तुम्हारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। पहले भी डिस्कस किया हूँ मैं इस टॉपिक के बारे में। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, एक्सो, है ना, एक्सो मतलब हीट रिलीज। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिस प्रोसेस में अपन क्या करेंगे, हीट को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल है तुम्हारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस में आपका जनरली कार्बन कंटेंट है तुम्हारा, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, और क्योंकि ये CH4 क्यों लिए हैं अपन, क्योंकि एक्चुअल में ये ना हाइड्रोकार्बन है, क्या है एक्चुअल में, क्या है हाइड्रोकार्बन। आपका पेट्रोल डीजल ये सब क्या है तुम्हारा कार्बन के ही तुम्हारा चैन फॉर्मेशन है, ठीक है। कार्बन क्या है, कार्बन की एबिलिटी होती है, जो आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कॉपर का, ये कार्बन का, ठीक है ना। तो उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अपन क्या है, कार्बन क्या है तुम्हारा चैन फॉर्मेशन करता है, और उस चैन फॉर्मेशन से ही अपन क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑयल, फ्यूल ऑयल अपन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो यही है कि कार्बन को अपन क्या है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो है ना, क्योंकि हीट कर है ना, जला रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्या है तुम्हारा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और क्या है तुम्हारा हीट क्या कर रहा है तुम्हारा, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या है, हीट क्या है तुम्हारा बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस में क्या है तुम्हारा हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हीट जो हो रहा है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे तुम्हारा एक्सोथर्मिक, ठीक है। जस्ट अपोजिट क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है हमारा हीट रिक्वायर होते हैं, है ना। क्या होता है तुम्हारा हीट रिक्वायर, हीट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन क्या है तुम्हारा कंप्लीट होता है ना। रिएक्टेंट है वो जो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं किसके प्रेजेंस में, तुम्हारा हीट में, हीट के प्रेजेंस में। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, तुम्हारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी, है ना, और हीट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, फोटॉन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक ना। फ्रॉम हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का आप एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस समझ सकते हो आप लोग, है ना। फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड रेस्पिरेशन इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रेस्पिरेशन में अपन क्या करते हैं, फूड मटेरियल जो अपन लिए रहते हैं, फिर रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर करने से अपने को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। शायद ये इसका वीडियो मैं आप लोग को बना के एक बार भेज चुका हूँ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है ना। तो जैसे रिएक्शन होता है तो क्या होता है, लास्ट में अपने एनर्जी मिलता है, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि खाना खाते साथ अपने को काम करने का मन नहीं करता जब तक उस क्या प्रोसेस नहीं होगा तुम्हारा, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के थ्रू जब तक एनर्जी में वो कन्वर्ट नहीं होगा तब तक अपन क्या है काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। और
एंडोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जांपल क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या है तुम्हारा, जो ग्रीन पिगमेंट है ना क्लोरोफिल प्लांट में, वो क्या करती हैं, सन से क्या करते हैं, टेम्परेचर को ग्रैब करने लेते हैं। ठीक है ना, और तो टेम्परेचर ले रहे हैं, मतलब या हीट प्रोवाइड किया जा रहा है किसी रिएक्शन में, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, तुम्हारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इन शॉर्ट में इतना ही बोल सकते हैं, एनी रिएक्शन विच heat required is known as endothermic reaction. Example is photosynthesis, and any reaction heat is released is known as exothermic reaction. और उसका एग्जांपल तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी है और प्लस आपका रेस्पिरेशन भी है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अपन क्या करें, इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं, है ना, लगभग 10-12 है ना, 10-12 वीडियो मैं आप लोग को भेज चुका हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियोज़।